बच्चों नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम बताओ। इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ एग्जांपल्स, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट। कुछ एग्जांपल खुद से दे पाओगे? स्कूल, और क्या? हॉस्पिटल, रेलवे, एजुकेशन में कोचिंग आ जाएगा, ब्रिज है ना, ट्रेन। बच्चा दीज आर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग पूछूं, बता पाओगे क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर? वेरी गुड। सर्विसेज है, एक्टिविटीज है, फैसिलिटीज है। बच्चा अब ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट या फिर डिफाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको बताना है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज है या फिर क्या है बच्चा, फैसिलिटीज है। इन शॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर मैं मीनिंग बोलूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मीनिंग में एक्टिविटी, सर्विसेज, फैसिलिटीज, वापस ये तीन वर्ड आना कंपलसरी। आपको जैसे आंसर लिखना है लिखो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन में ये तीन वर्ड आना चाहिए। इसमें से ये दो तो कंपलसरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? एक्टिविटीज और सर्विसेज। एक्टिविटीज और सर्विसेज जो बच्चा क्या करती है, जो जरूरत है बच्चा, हमारी इकोनॉमी में हमें बहुत सारी सर्विसेज देनी, हमें हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी सर्विसेज देनी है। उन सर्विसेज के लिए इन एक्टिविटीज और इन फैसिलिटीज की जरूरत है। पीछे ध्यान दो इधर। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, अगर मैं बोलूं कि रूरल एरिया में से बच्चा बहुत सारे किसान भाई लोग हैं बच्चा जो प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन बिना बिना फैसिलिटी, कौन सी फैसिलिटी बच्चा, बिना रोड की फैसिलिटी, बिना ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कि क्या वो मार्केट में वो अवेलेबल करवा सकते हैं? क्या नहीं। तो एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक्टिविटी, सर्विसेज, फैसिलिटीज है जो जरूरत है हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने की। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इन शॉर्ट डेफिनेशन में मुझे दो बातें पक्के से चाहिए। पहली, ये एक्टिविटी, सर्विस, फैसिलिटीज है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बच्चा, ये ही फैसिलिटीज नीड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस इन एन इकोनॉमी। क्लियर है बच्चा? ये जरूरत है, इन जरूरत से, इन एक्टिविटी से हम दूसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाते हैं। क्लियर बच्चा? चलिए बच्चा आ जाइए। Why some states in India perform better? क्या हो गया? 2 मिनट बेटा, जिसमें ये पी लिखा ना इस तरफ, हाँ वो बंद करना। नहीं दोनों नहीं, कुछ ऑन करो। कर दिया, कहाँ ध्यान। 2 मिनट। चलो बच्चा क्वेश्चन पूछ लू। कुछ स्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म करते और कुछ स्टेट बहुत बुरा परफॉर्म करते। रीजन क्या है? वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी ज्यादा है वहां पे बच्चा परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी ना। जहां गांव से लोग शहर तक पहुंच पा रहे हैं बच्चा, मतलब वहां पे इंफ्रा की फैसिलिटी है। जहां पे लोग ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर पा रहे, मतलब वहां पे हॉस्पिटल, एजुकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन शॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहां का बेटर होगा, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा बच्चा, वहां का बच्चा परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक बेटर हो जाएगा। बच्चा चलो कंपेयर करती मैं दो शहरों में। एक शहर है आपका जबलपुर और दूसरा शहर है आपका इंदौर। बच्चा मुझे बताओ किसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बेटर है? इंदौर का। इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छी है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कुछ स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कुछ स्टेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसके पीछे रीजन क्या है बच्चा? इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल्स देखे बच्चा हमने लास्ट क्लास में, है ना, जब हमने मेन क्लास अपनी पढ़ी थी तो हमने देखा था पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। एग्जाम में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इनडायरेक्ट क्या आएंगे? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में बहुत आगे है। या फिर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कुछ स्टेट्स आगे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स बताइए कौन सा स्टेट, तो आपको ये स्टेट के नाम याद होने चाहिए। किसमें आगे है ये लोग? एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में आगे। महाराष्ट्र, गुजरात कहाँ पे आगे बच्चा? इंडस्ट्रीज में। बच्चा केरल, कर्नाटका, केरल लिटरेसी हो गया, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, टूरिस्ट, और कर्नाटका बच्चा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। याद रहेगा, ये सारी चीजें हम बुक से पढ़ चुके हैं। याद है ये टेबल? याद है? चलिए बच्चा हर स्टेट, मुझे ये बताइए, अगर मैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बात करूं, यहाँ पे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर की परफॉर्मेंस अच्छी क्यों है? क्योंकि बच्चा वहां पे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। कर्नाटका का अगर एग्जाम्पल लू बच्चा, तो वहां पे कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है? टेक्नोलॉजी को लेकर। क्लियर है? इसीलिए वहां पे उस लेवल की इंडस्ट्री का भी परफॉर्मेंस बेटर है। क्लियर है बच्चा?
चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट बच्चा, दो टाइप की एक्टिविटीज पढ़ी, दो टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा था हमने। पहला इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा था, दूसरा क्या था बच्चा, सोशल। ये पूरा चैप्टर बोलता है हम इकोनॉमिक और सोशल पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा मतलब है प्रमोट करना इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटी जो कि क्या प्रमोट करते हैं बच्चा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसे हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। जो इंप्रूव करता है बच्चा क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, उसे हम सोशल बोलते हैं। बच्चा अगर मैं इकोनॉमिक की बात करूं तो इसमें क्या क्या आता है, एनर्जी, क्या आता है, ट्रांसपोर्ट, क्या आता है, कम्युनिकेशन, जिससे क्या होता है बच्चा, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव होती है। बच्चा व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी? बिजनेस स्टडीज में बहुत डिटेल में पढ़ा है यार, क्या होता है बताओ। बच्चा काम कर रहे हो और जीडीपी में क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट, कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं। वो सारी एक्टिविटी जिसे आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ अर्न करते हो, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मैं बोलूं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करता है। बच्चा हम अर्निंग किससे कर सकते हैं, एनर्जी, बच्चा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, क्लियर है। सोशल बोलता है क्या प्रमोट करता है, ह्यूमन रिसोर्स, हम लोग को क्या करता है बच्चा, बेटर करता है, इंप्रूव करता है। हमें कौन इंप्रूव करता है, एजुकेशन करता है, हेल्थ करता है और हाउसिंग करता है। इस पूरे चैप्टर में बच्चा ये दो टॉपिक्स हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। दैट वाज एनर्जी जो कि इकोनॉमिकल है, और दैट वाज बच्चा हेल्थ जो कि किसको लेके बात करता है, सोशल। लेकिन आपके सिलेबस में से कुछ चीजें डिडक्ट कर दी गई है, ठीक है। एनर्जी को लेकर कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं है, क्या ये बात मैं बता चुकी बच्चा, ठीक है। तो अगर इंडेक्स खोलोगे तो फटाफट इंडेक्स में आ जाओ। एनर्जी वाला टॉपिक जो 8.5 है आपके सिलेबस में नहीं, ये भी एनर्जी को लेके कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द एनर्जी इन इंडिया सिलेबस से हटा दिया। पावर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का ही है, सिलेबस से हटा दिया। चैलेंजेस इन द पावर सेक्टर हटा दिया। तो बच्चा 8.5 से लेकर 8.8 तक के टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं आपके सेकंड टर्म, क्लियर है बच्चा। चलिए मतलब ये पूरा चैप्टर या तो इकोनॉमिक की बात करता है या तो सोशल की। इकोनॉमिक में इसका मतलब किससे बच्चा, एनर्जी से, और सोशल से मतलब किसका है बच्चा, इसकी हेल्थ से। एनर्जी टॉपिक हटा दिया, बस हम क्या पढ़ेंगे, हेल्थ। ये पोर्शन आपका डिलीट कोविड के कारण हुआ है, तो इन्होंने क्या बोला, भैया क्या पढ़ना जरूरी है, हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेल्थ अच्छी होगी तो काम कर लोगे, एनर्जी में काम कर लोगे और पैसा कमा लोगे। हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो पैसे कैसे कमाओगे, क्लियर है। चलिए बढ़ते बच्चा आगे। दोनों में डिफरेंस बिटवीन है बच्चा, प्लीज इंपॉर्टेंट है, फटाफट देखेंगे। इट्स हेल्प इंप्रूव, इकोनॉमिक क्या बोलता है, क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, ये तो बोलता है ह्यूमन रिसोर्स। ये इकोनॉमिक रिसोर्स की बात करता है और ये ह्यूमन रिसोर्स की बात करता है। ये डायरेक्टली काम करता है और ये इनडायरेक्टली। बच्चा ये क्या इंक्रीज करता है, इंक्रीज स्टॉक ऑफ फिजिकल, ये बोलता है बच्चा ह्यूमन कैपिटल। इसके कुछ एग्जांपल्स है, रोड, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, टेलीकम्युनिकेशन, और इसके बच्चा एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सैनिटेशन, क्लियर है बच्चा। डिफरेंस बिटवीन लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। मैं जो आपका टेस्ट लूंगी इसमें भी इंपॉर्टेंट है और जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी। तो इनडायरेक्टली मैं आपको हिंट दे रही हूँ, क्या हिंट दे रही हूँ कि मेरे टेस्ट में तो ये है ना, शेल नहीं बोल रही, मैं बोल रही। शेल क्या होता है, आएगा ही, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये मैंने अपना इंपॉर्टेंस बता दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, दो टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और हेल्थ। एनर्जी सिलेबस में से हट गया, डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे बच्चा, हेल्थ, ठीक है। चलिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस बताओ। बच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों जरूरी है, मत देखो, एक बार खुद का 1% का दिमाग लगाना बच्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों जरूरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उससे, और पहला पॉइंट एम्प्लॉयमेंट, सोशली हम इंप्रूव होंगे क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, वेरी गुड बच्चा, और हो चुका है, रिपीट है, वापस वापस, और टूरिज्म बढ़ेगा। हम एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल देते जा रहे हैं बच्चा, फटाफट। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए जरूरी है ताकि हमारी इकोनॉमी अच्छे से काम कर सके। दूसरा, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो, मेजॉरिटी के लोग किसमें एंगेज है, तो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे पहले प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। चलिए डेवलपमेंट हो सके हमारी इकोनॉमी का,
बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सके बच्चा, प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट, फैसिलिटी प्रोवाइड हो सकेगी बच्चा आउटसोर्सिंग की। बच्चा हमारी इंडिया आउटसोर्सिंग को लेकर बहुत फेमस है। श्रुति, हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं बच्चा, क्या है ये पेपर? फर्स्ट बेंच में बैठकर इतने कम बच्चों में तुम आराम समझ रही, ठीक है? पक्का? मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अभी, क्या पूछा था? ठीक है, चलिए बच्चा फटाफट। अभी तक तो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम क्या पढ़ेंगे? इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है बच्चा। ये शॉर्ट में लिखा है, पहले क्या था अभी क्या? पहले बस हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कौन सोचता था बच्चा? ओनली सरकार हमारी। लेकिन सरकार को लगा हमारे अकेले से काम करने से चलेगा नहीं, तो जरूरत है इनएडिक्वेट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जरूरत है, सरकार ने क्या किया? पार्टनरशिप कर ली। किसके साथ बच्चा? पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप कर ली, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों ध्यान दे सके। आपने आए दिन न्यूज़पेपर में देखा होगा बच्चा, ये टेंडर वो टेंडर, यहाँ रोड बनाना है, ये रोड बनाना है, सरकार टेंडर वगैरह निकालती रहती है, ब्रिज बनाना है, ठीक है? तो सरकार टेंडर निकालती है प्राइवेट के लिए, उनको अप्रोच करती है, आओ टेंडर भरो, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लो, काम करो। क्योंकि सरकार की अकेले की बस की बात नहीं है, उन्होंने ये काम कर कर देख लिया। चलिए बच्चा, तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? पहले बस सरकार सोली रिस्पॉन्सिबल थी, अब सरकार नहीं। ठीक, चलिए बच्चा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान दो। क्या लिखा है? एनर्जी रिक्वायरमेंट ट्रेडिशनल सोर्स। ऑनलाइन वाले बच्चों, मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों, दोनों बच्चा, ये सारी पीपीटीज आपके ऐप में अपलोड करवा दी गई है, 7 चैप्टर और 8 चैप्टर की, ठीक है? जैसे टाइम मिलेगा 9 चैप्टर और 10 चैप्टर की भी पीपीटीज अपलोड करवा दूंगी। तो 2 चैप्टर की हो गई है, बाकी 2 की भी हो जाएगी। तो जिनको भी ये पीपीटीज चाहिए होंगी, अवेलेबल है ऐप में, ठीक है? चलिए वापस कंटिन्यू करेंगे बच्चा। आज भी देखा जाएगा तो ट्रेडिशनल सोर्स है, खाना बनाने के पुराने तौर तरीके हैं, खाना बनाने के पुराने तौर तरीके। बच्चा, लकड़ियां ढो ढो के लेकर आते हैं, लकड़ियों से खाना पकाते हैं, तो कितने परसेंट? 90% अप्रॉक्स। बच्चा, रूरल एरिया की बात हो रही है, अर्बन एरिया की बात नहीं हो रही। एग्जाम में सीधी ये लाइन आ जाएगी, कमेंट ऑन दिस, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, कि आज भी ऐसा होता है ट्रेडिशनल सोर्स से खाना बनाया जाता है, तो आप अग्री करते हो या फिर डिसअग्री करते हो, ठीक है? तो यस बच्चा, ट्रेडिशनल सोर्सेज ही है, ट्रेडिशनल तरीके ही हैं, जिससे आज भी रूरल एरियाज में काम किया जा रहा है। तो रूरल वुमेन स्टिल यूज, क्या लिखा है? बायोफ्यूल्स, क्रॉप रेसिड्यू, डंग, फ्यूल वुड टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। क्लियर बच्चा? 90% रूरल हाउस होल्ड यूज, आज भी बच्चा 90% हाउस होल्ड क्या यूज करे बच्चा रूरल एरिया में? यही सारे ट्रेडिशनल सोर्स। मतलब कि गांव में बस 10% भी लोग जो गैस यूज करते हैं, अर्बन एरिया में तो फैसिलिटी फिर बहुत ज्यादा हो गई है। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट बच्चा, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा अभी भी रूरल एरिया में नहीं हुआ। दूर दूर तक जाने के लिए वो आज भी क्या करते हैं बच्चा? बैलगाड़ी का यूज करते हैं, ठीक है? तो रूरल ट्रांसपोर्ट आज भी बच्चा, जो शहरों में ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है वो नहीं है। हमारी आधे से ज्यादा जनसंख्या कहाँ रह रही है? रूरल एरिया। हमारी आधे से ज्यादा जनसंख्या रूरल एरिया में बैठकर कौन सा काम कर रही है? एग्रीकल्चर। हम उसी में अच्छे नहीं हुए अभी तक। अब जब हम एग्रीकल्चर को कोई कानून बनाते हैं तो उसमें दिक्कतें और आ जाती हैं। बच्चा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरकार सही बोल रही है, और मैं ये भी नहीं कह रही कि जनता सही बोल रही है। कोई एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हमारी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन गांव में है, एग्रीकल्चर में बैठी है, और बच्चा ये सारी फैसिलिटी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है, पहले वो सुधरना चाहिए, ठीक है? चले, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात की जाएगी, रूरल की ही बात हो रही है। चैप्टर जनरली रूरल एरिया को लेकर बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अर्बन में इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी इंप्रूव है। 56% बच्चा अभी तक एनर्जी की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात हो रही है, मतलब आधा, अप्रॉक्स आधा अभी भी गांव बच्चा बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल रहा है। क्लियर बच्चा? चलिए, ड्रिंकिंग वाटर की बात करेंगे बच्चा, टैप वाटर मतलब नल में पानी, ठीक है? बहुत सारे गांव वाले अभी भी बेस्ड है, तालाब हो गया बच्चा, कुआं हो गया, उन सब पे। लेकिन बच्चा बस 24% हाउस होल्ड है बच्चा रूरल एरिया में, कि वो बस क्या है? नल के भरोसे हैं। 24% ही आपको नगर निगम का पानी, ये सब आपको शहरों में मिलता है, गाँव में मिलता है क्या? नहीं। ओनली 20% हैव एक्सेस टू प्रॉपर, साफ सफाई के नाम पे तो हम वैसे ही दे रहे। याद करो, कुछ डेटा पड़ा था साफ सफाई में, तो पाकिस्तान भी हमसे आगे निकल गया था। क्लियर बच्चा? हम तो साफ सफाई में बहुत पीछे थे। चलिए बच्चा, हमारा देश, ये डेटा बच्चा 2024 का है, हमारा देश कितना कंट्रीब्यूट करता है? 34% ऑफ जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर में।
ठीक है, लेकिन इसे कंपेयर करो चाइना से। चाइना कितना करता है 46, और बच्चा पाकिस्तान ऑब्वियसली गरीब देश है ना। हम उससे कंपेयर अब नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। ऊपर वाले से करेंगे तो ऊपर आने की इच्छा बनी रहेगी, ठीक है। नीचे वाले से करेंगे तो हम तो कहेंगे हाँ वाह वाह वाह, पर तो ऊपर ही बैठे, ठीक है। पाकिस्तान से तो अब कंपेयर करना छोड़ ही दे, ठीक है। चलिए, ये डेटा था बच्चा। अब यहां से एनर्जी से क्वेश्चन आपके सिलेबस में है क्या? नहीं, तो एनर्जी का कुछ भी पढ़ने वाले नहीं, सीधा टॉपिक आओ बच्चा हेल्थ में। फटाफट बस थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ और इस पर एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दू, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट है तो एक काम करती हूँ, हेल्थ वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी रुको, जो पढ़ लिया है उस पर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, देख ले क्वेश्चंस। फटाफट क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज आंसर मत देखना, बस एक बार क्वेश्चन रीड करो और क्वेश्चन रीड कर कर देखो क्या हमें ये क्वेश्चन बन रहा है संभव। क्वेश्चन रीड कर बाहर जाके बच्चा, फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है बच्चा? इंफ्रास्ट्रक्चर के दो कैटेगरी पढ़ी, पहला क्या था, दूसरा क्या था? पहला था इकोनॉमिक, दूसरा था सोशल। क्वेश्चन बोलता है ओनली इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रूशियल बच्चा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो कि डिसअग्री? क्योंकि दोनों की जरूरत है बच्चा। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे पहले यस और नो पूछा जा रहा है, गिवन स्टेटमेंट को आप सपोर्ट करो या फिर बच्चा क्या कर रहे हो उसके अगेंस्ट में। तो स्टार्टिंग हमेशा ये होनी चाहिए, द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट या इनकरेक्ट, जो भी आपको लिखना है आप क्वेश्चन रीड करके बताएंगे। रीजन क्या बताएंगे कि हमें हमारी इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए सोशल भी जरूरी है और इकोनॉमी भी। ओनली इकोनॉमी से काम चलने वाला नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, इकोनॉमी में क्या कवर होता है और सोशल में क्या कवर बन जाएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बच्चा हेल्प टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। कमेंट ऑन दिस। पहले तो बताओ गिवन स्टेटमेंट सही है कि नहीं? करेक्ट है। तो पहली लाइन हमेशा क्या होगी जो पूछा जा रहा है, फिर आपको बताना है रीजन। बच्चा प्रेजेंटेशन देख लो, पैराग्राफ, ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। क्या प्रेजेंटेशन फॉलो करना चाहिए बच्चा? पॉइंट वाइज। वापस से क्वेश्चन क्या लिखा था बच्चा? क्वेश्चन ये लिखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बच्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। तो हम उस स्टेटमेंट से अग्री करे थे कि डिसअग्री? पहला पॉइंट आएगा दी गिवन स्टेटमेंट है ना, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये लिखोगे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखोगे बच्चा रीजन। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे बच्चा? रीजन। अब इसके अंदर सब पॉइंट्स लिखेंगे। सब पॉइंट्स बच्चा ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। क्या बात समझ में आ गई? हमेशा प्रेजेंटेशन जितना हो सके पॉइंट वाइज लिखेंगे, कोई भी पैराग्राफ फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। पैराग्राफ जब आप फॉलो करते हो आपने क्या लिखा और क्या नहीं लिखा आप खुद भूल जाते हो, आप चीजों को रिपीट कर रहे होते। जब ये पॉइंट वाइज आ जाता है ना बच्चा, तो अगर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो वो भी स्टेप मार्किंग कर लेता है। उसे लगता है कि यार इसने 3 बातें तो सही लिखी है, अब मैं इसका 1 ही नंबर काटूं। पैराग्राफ में उसे भी याद नहीं रहता, वो इतनी सारी कॉपी चेक कर रहा होता है बच्चा, उसे भी याद नहीं रहता किसने क्या लिखा है। वो पॉइंट देखेगा, पूरा रीड करेगा और ऑटोमेटिकली आपको स्टेप मार्किंग में अच्छे नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो पॉइंट वाइज में प्रेजेंटेशन में ऑफकोर्स बच्चा अच्छे नंबर मिलते हैं। क्लियर है बच्चा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, कॉलम नहीं, क्या लिखा है? एक्सप्लेन द टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। सीधा अपन इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग लिखना चालू कर देंगे, है ना। जिसमें मैंने क्या बोला था, 2 बातें तो पक्के से लिखना, एक्टिविटी और सर्विस। फिर क्या बोलना, एक्टिविटी और सर्विस, ये क्या है बच्चा? दूसरी हमें फैसिलिटीज जो देनी है, सर्विसेज देना, उसको ये क्या करता है बच्चा? सपोर्ट करता है ना, एक तरीके से सपोर्ट सर्विस का काम करता है। 2 बातें लिखोगे। क्या इन्होंने यहाँ पे ऐसी 2 बातें लिखी हैं? बिल्कुल भी नहीं। प्रेजेंटेशन बता रही हूँ बच्चा, प्रेजेंटेशन। इन्होंने सिंपल क्या पूछा है क्वेश्चन में? सिंपल क्या पूछा है बच्चा? इंफ्रा। इंफ्रा का मीनिंग आप लिखोगे आंसर, आप लिखोगे आंसर बच्चा। ऐसे हेडिंग चाहिए मुझे, ऐसे हेडिंग चाहिए, मीनिंग ऑफ इंफ्रा, मुझे ऐसे हेडिंग चाहिए, मीनिंग ऑफ इंफ्रा। फिर इसका ऐसे मीनिंग लिखोगे। मीनिंग में क्या आना चाहिए बच्चा? एक्टिविटीज एंड फैसिलिटीज और सर्विसेज, ये बातें आएंगी। फिर बच्चा आप इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख सकते हो कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एक तरीके से सपोर्ट सर्विस का काम करता है।
क्या आपका आंसर बाकी बच्चों के आंसर से और थोड़ा स्टैंडर्डाइज होगा? क्योंकि बाकी सब क्या लिखेंगे, मीनिंग, और लिखना चालू कर देते। बच्चे एक हेडिंग तो बनाओ। हम लिख रहे हैं मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लिखो। कुछ और अच्छी बातें बताना चाहते तो बच्चा इंपॉर्टेंट हो, स्पेशल हो, ऐसे करके आप एक हेडिंग बनाओगे और फिर उसमें 2 बातें और लिख दो। अपने आप एग्जामिनर आपको ज्यादा अच्छे नंबर देगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बाकियों को 2-3 मिल रहे होंगे। जैसे आपका आंसर पढ़ेंगे तो आपके बाद में जितने बच्चों की कॉपी चेक होगी ऑटोमेटिक उनके नंबर कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहेंगे ये तो बेस्ट आंसर है। पर एक्चुअल में एग्जामिनर के साथ ऐसा होता है, वो 1-2 कॉपी चेक नहीं करता है, बोरी भरकर कॉपी आती है बच्चा, बोरी भरकर कॉपी आती है। जब हम चेक करते हैं तो एक्चुअली में बच्चा ये फील होता है। इतने सारे बच्चों की, अगर मैं 40-50 बच्चों की भी कॉपी चेक करती हूँ, मुझे खुद ये फील आने लगता है यार इस बच्चे ने तो बहुत ही बढ़िया लिखा था। अब दूसरी कॉपी जब मैं चेक करूंगी ना, मुझे उसके जैसा नहीं मिल रहा तो मैं इसका नंबर काट दूंगी। तो प्लीज आपको अपने आंसर में प्रेजेंटेशन का एक्स फैक्टर तो लिखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा? चलिए एक और क्वेश्चन देखो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रही, बस एक क्वेश्चन और। छोटी छोटी हेडिंग देखो। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो बच्चा। व्हाट इज द स्टेट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? अभी पढ़ा है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ा? क्या क्या बातें पढ़ी? इसको मैं स्किप कर दूं। क्या क्या बातें पढ़ी बताओ बच्चा। अब एग्जैक्टली आपको डेटा याद नहीं है, एग्जैक्टली आपको डेटा याद नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या हेडिंग से याद है? क्या पढ़ा था हमने? ट्रेडिशनल तरीके से ट्रेडिशनल रिसोर्स पढ़ा था ऑफ बच्चा, फ्यूल को लेकर पढ़ा था, बायोफ्यूल। क्या आप एक हेडिंग बना सकते हो? दूसरी बच्चा हमने ड्रिंकिंग वाटर पढ़ा था, हेडिंग बना सकते हो। सैनिटेशन पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, क्या बनाओगे हेडिंग? एग्रीकल्चर। बच्चा दीज आर हेडिंग। फिर अंदर एक्सप्लेन करो। जो आप डेटा बोल रहे हो ना, हमने पढ़ा था 90% आज भी गांव में, गांव के विमेन्स क्या करी बच्चे? लकड़ियां काट के लेके आ रहे, उससे खाना पका रही, पढ़ा हमने। इलेक्ट्रिसिटी की बात करी तो आज भी गांव में इलेक्ट्रिसिटी बस कितनी बच्चा? 56% में। हमने ड्रिंकिंग वाटर को लेके पढ़ा 24, इसमें पढ़ा 90%, इसमें पढ़ा 56। और क्या पढ़ा था? साफ सफाई कितनी थी बच्चा? बस 20%। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप पहले हेडिंग बनाओगे और हेडिंग का 2 लाइन पे एक्सप्लेनेशन करोगे, दैट्स इट। लेकिन अगर आपको डेटा याद नहीं है तो होता है वहां पे स्मार्ट वर्क। वो स्मार्ट वर्क क्या होता है? 90% तो याद नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है कि बच्चा मेजोरिटी, क्या मेजोरिटी लिख सकते हो? मेजोरिटी, ये मेजोरिटी है। 24% क्या था बच्चा? एनर्जी, साफ सफाई है, जो भी था 20% साफ सफाई। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? मेजोरिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीस्ट साफ सफाई है। ये सारे स्मार्ट वर्ड्स ऐड करो। अगर डेटा याद होता है बेस्ट है बच्चा, डेटा याद नहीं होता है तो स्मार्ट वर्क करेंगे बच्चा। लेसर है, मोर है, मेजोरिटी है, हायर है, ये सारे वर्ड्स लिखकर अपने आंसर को कंप्लीट करोगे। लेकिन बेस्ट प्रेजेंटेशन क्या है? पहले हेडिंग, यहां लिखो ट्रांसपोर्ट, यहां लिखो सैनिटेशन, उसके बाद 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इनका प्रेजेंटेशन बेटर है? नहीं है। इन्होंने ये 3 बातें लिखी, लेकिन हम हेडिंग बनाएंगे और हेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। कर लेंगे क्या? क्या मुझे मेरे टेस्ट में ये दिखेगा? पक्का। जिसमें मुझे ये प्रेजेंटेशन नहीं दिखा, मैं उसके बच्चा इस प्रेजेंटेशन के 5 नंबर अलग से काट लूंगी। कॉपी प्रॉपर चेक होगी, लेकिन क्योंकि सही प्रेजेंटेशन फॉलो नहीं किया, 5 नंबर कट जाएंगे। जिसका आंसर फिर भी थोड़ा सा 19-20 है और प्रेजेंटेशन अच्छा है, उसको 5 नंबर अलग से मिलेंगे भी। ये आपको आपकी कॉपी में भी दिखेगा, ठीक है। 5 नंबर एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन के, 5 नंबर डिडक्ट भी हो जाएंगे फॉर, है ना, गंदे प्रेजेंटेशन के लिए। क्लियर है बच्चा? प्रेजेंटेशन मैटर करता है बच्चा। क्लियर है? चलो तो आज की सभा समाप्त कर रही हूँ। टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करिए। हाँ ठीक है, मैं विशेष सर से बात कर लेती हूँ कुछ, ठीक है। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए, पढ़ लो बच्चा।